काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि अपनी रिटायरमेंट के बाद एक पाकिस्तान के लिए बड़ा एज़ाज़ जो मिडल टेंपल के वो बेंचर में शामिल हुए और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एज़ाज़ का बाइस बने और जिसके लिए पूरी दुनिया में उनको सराहा गया। हमारे लिए जो कि बाइस फ़ख्र है पाकिस्तानी कौम के लिए, लेकिन जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, एंटी पाकिस्तान हैं और उनकी इमा पे काम करते हैं, उनके मोहरे हैं, उनके सहारे, उनके फ़ंड पे कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाते हैं और वो हर जज को मजबूर करते हैं, उनका ट्रोल करते हैं, हेट कैंपेन चलाते हैं कि किसी तरह भी उन पे प्रेशर बिल्ड करके अपनी मर्ज़ी के पीटीआई के हक़ में फ़ैसले लिए जाएँ। जो कल का जो वाक़या है वो जो यूके में हुआ, जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब और वो पाकिस्तान हाई कमीशन के जो गाड़ी पे हमलावर हुए, कहते तो यही हैं कि कुत्ते जब भौंकते हैं तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, लेकिन यहाँ पे जो कुत्ते हैं वो जो भौंके हैं वो सिर्फ भौंके नहीं हैं, वो बल्कि हमलावर हुए हैं। इसी के ऊपर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो एक एक्शन लिया है वो बड़ा कमेंडेबल है। वो ये है कि जनाब जितने वहाँ पे हमलावर होने वाले पीटीआई के दहशतगर्द थे, डिजिटल दहशतगर्द थे, जो एंटी पाकिस्तान हैं, जो सिर्फ इमरान नियाज़ी के कल्ट में अंधे हैं और वो कुत्ते जो उनकी गाड़ी के पीछे भौंकते रहे और भागते रहे और उन पे हमलावर हुए और इस प्रेस्टीज को भी नहीं छोड़ा कि इसका टाइटल जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है कि एक एजाज़ की बात थी, बाइस फ़ख्र की बात थी कि एक आपका चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड है वो वहाँ का उनकी दरसगाह का जो दुनिया की पुरानी दरसगाह समझी जाती है उनका वो मेंबर बने, बेंच का मेंबर बेंचर बने। लेकिन ये तो हज़म होनी ही नहीं है क्योंकि उसका ताल्लुक पीटीआई से नहीं था, वो ईमानदार जज नहीं थे। तो अब मोहसिन साहब ने जो एक्शन लिया है वो ये है कि अब कबीना से इन लोगों की जो नादरा के थ्रू इनके पहले वो जो आइडेंटिफिकेशन है वो होगी और उसके थ्रू एक प्रोसेस के थ्रू इनकी शनाख्त के बाद इनकी जो नेशनैलिटी है, इनकी जो शहरियत है पाकिस्तानी और जो पासपोर्ट है उनको मनसूख किया जाएगा, शहरियत को कैंसिल करा जाएगा। कबीना बाकायदा इसको मंजूर करेगी और ये एक्शन भरपूर इनको पहले दिन ले लेना चाहिए था जब से ये सिलसिला पहली बार स्टार्ट हुआ था। अगर आप पहले लगाम डाल लेते, चले खैर तो ये मामला आज आपको देखने ना पड़ते। खैर बात फिर वही है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये किसी हालत में किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि वह कानून को हाथ में ले। अगर आपकी मर्ज़ी के पसंदीदा फ़ैसले नहीं आए तो इसका आप ये करेंगे कि जनाब अगर कोई आपका पाकिस्तानी मनसब पे रहने वाला चीफ जस्टिस पे जिसको आपकी पाकिस्तानियत का एक ओहदा पाकिस्तानियत की वजह से और आपके लिए टाइटल का सबब बना, आपके लिए फ़ख्र का बायस बना, आपके लिए जो इज़्ज़त का बायस बना, शोहरत का बायस बना, पाकिस्तान के लिए एजाज़ का बायस बना, आप उसको जो है वो इस तरह ट्रीट करें। वो तो उन्होंने तो इज़्ज़त दी और वो अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त देता है, जिसको चाहे ज़िल्लत देता है। ये इज़्ज़त तो फिर अल्लाह ने बख्शी उनको उस दरसगाह में बेंचर के तौर पे बना के, और आप लोगों ने जो घटियापन किया वो लोग खुद सरप्राइज होते हैं कि हम इनको इज़्ज़त बख्शते हैं और इनके अपने जो कि अपने नहीं हैं, वो सिर्फ डिजिटल टेररिस्ट हैं, वो सिर्फ एक मखसूस कल्ट, एक ग्रोह, इंतशारी फसादी टोले का सरबराह के कल्ट हैं, अंधे हैं, जाहिल हैं, जिनको सिवाय भोंकने के, अपने मुल्क के, अपनी फ़ौज के, अपनी स्टेट के ख़िलाफ़ काम करने में सिर्फ मज़ा आता है, खुशी होती है, और अपने मुल्क को गंदा करने में, बुरा कहने में और उसके ख़िलाफ़ काम करने में मज़ा आता है, खुशी आती है और वो खुशी मुसरत फील करते हैं और उसको वो एंजॉय भी करते हैं बाकायदा। तो ये वो लोग हैं जिनके ऊपर ना कोई चीज़ असर करती है, ना वो सच देख सकते हैं, ना सच सुन सकते हैं, ना सच पढ़ सकते हैं, ना सच कह सकते हैं। ये गूंगे, बहरे, अंधे, जाहिल हैं, लूले लंगड़े हैं। इनके पास आंखें हैं लेकिन यहाँ सच नहीं देख सकते। इनको ये इज्जत जो ऊपर से इनके जो वो ट्रोल यूट्यूबर, वो जो सो कॉल्ड सहाफ़ी अपने नाम जोड़ते हैं, उन लानती किरदारों को भी नहीं भूलना चाहिए यहाँ पे, जो आगे से जैसे वो जनरल साहब ने लिखा था ना कि वइज़्ज़ुम अंतशा व तुज़िल्लु अंतशा, और ये वही पैदाइश तब हुई थी इन यूथियों की, इन इमरानडूस की, इन घटिया लोगों की। ये जो एंटी पाकिस्तान है जिसमें इमरान नियाज़ी कामयाब हुआ, पाकिस्तान को तोड़ने की जो साजिश की, साइफर जैसा ड्रामा किया, वो खुद जो है ना वो स्कैंडल में फंसा हुआ है, खुद जो है वो 190 मिलियन पाउंड उसका केस है, खुद जो है वो अल-कादिर ट्रस्ट में फंसा हुआ है, खुद जो है नैब के केसेस हैं, खुद जो है करप्शन के केसेस है, पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म था। इस जाहिल की जितनी पाली हुई नस्ल है और उनको ट्रेन करने वाले वो जो टेररिस्ट, डिजिटल टेररिस्ट जो शेप बनाने वाले, वो जो नया पाकिस्तान जैसे और siyaset.pk जैसे घटिया गंदे गलीज यूट्यूबर को पालने वाला वो जो शख्स था, वो गफूर, आसिफ गफूर, और जिसने इनकी ट्रेनिंग की हुई है, वो जो एक पौध इसने पैदा की है, यही आना था, यही हल होना था। लेकिन फिर बात वही है, आप एक्शन लें, आप इनको गिरफ्तार करें। जनाब अदालत आलिया हमारी 5 मिनट के अंदर जनाब ऐसे घटिया गलीज गंदे कीड़े मकोरों को जो है, गटर के कीड़ों को बेल दे देती है। तो जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, इनको सजाएं नहीं मिलेंगी, इनके हौसले पस्त नहीं होंगे, इनको खौफ नहीं होगा, ऐसे हज़ार वाक़यात होंगे, ऐसी हज़ार ज़िल्लतें हमें उठानी पड़ेंगी। हम जितना मर्ज़ी कंडेम कर लें, हम जितनी मर्ज़ी आवाज़ उठा लें, अदालतें अगर इनको कटहरे में नहीं लाएंगी, अदालतें अगर इंसाफ के पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए, आइन को फॉलो करते हुए, कानून को फॉलो करते हुए, कानून के तहत इनको सख्त से सख्त सज़ाएँ नहीं देंगे, ये धज्जियाँ बिखेरते रहेंगे। अब दूसरी बात, जो
चीफ जस्टिस साहब की ये जो आईनी अब इज़्ज़त की बात है तो अब ये भी सोचिएगा जो 27वीं आईनी तरमीम की जो बाज़गश्त है सुख़म के नाम पे कि जनाब वो चीज़ें जो उसमें कमी बेशी रह गई है, जो गलतियाँ हैं, उनको सुधारने के लिए नहीं। उसमें अब आप देखिएगा काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का नाम कैसे आता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आईनी अदालत का बेंच। अब वहाँ से भी आप कैसे पीछा छुड़ाएँगे? जिसको फिर इज़्ज़त अल्लाह देना चाहता है, फिर उसको इज़्ज़त मिल के रहती है। बाकी पूरी दुनिया एक साइड पे, वो फिर एक साइड पे। क्योंकि अल्लाह की जो मर्ज़ी है, अल्लाह की जो तदबीर है, वो कायनात में किसी की भी नहीं हो सकती। अब रही बात इनको इनके ट्रोल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो काज़ी आएगा, वो आईनी बेंच का सरबराह बनेगा, फिर आइन के मुताबिक फ़ैसले होंगे और इन कुत्तों को लगाम डाली जाएगी, इनके पट्टे डाले जाएँगे और इनको बाकायदा सज़ाएँ मिलेंगी। और तीसरी बात, जो रह गई 27वीं तरमीम के मामलात में ये इनका किरदार मौलाना फजल रहमान का, और जो अब जो चीखें इनकी निकली। अच्छा, हमेशा आपने एक चीज़ नोट की है, इन घटिया लोगों की सबसे बड़ी जो बेईमानी है कि जैसे ही हुकूमत इंजॉय कर लेते हैं पूरी, और उसके सारे बेनिफिट फ्रेंड्स और जितनी भी उसके प्रेस्टीज होती है, स्टीम्ड होती हैं चीज़ें, और जो उसमें मफादात होते हैं, वो सारे राइट्स प्रिविलेज इस्तेमाल करते हैं के बाद इन लोगों को कानून याद आ जाता है। इन लोगों को याद आ जाता है कि जी फलां ज़्यादती होती रही है इदारों में, फ़लाँ मामला तो होता रहा है, फ़लाँ में तो मैं यही था, फ़लाँ में तो मैं आवाज़ उठाता था, लेकिन सारा कुछ इंजॉय करने के बाद अब गुंडा ये जो फजल रहमान साहब हैं, अब कह रहे हैं कि बंदे तो बंदे खरीद लिए हुए थे, हमारे तो 8 लोग हैं, और 8 लोग ना भी करते तो वहाँ 11 थे। आप असल बात नहीं बता रहे कि अपने ही आपके लोग वोट देना चाहते थे और आपके नीचे से ज़मीन निकल गई थी। जब आपको पता चला कि मेरे ही लोग मेरे साथ मुत्तफ़िक नहीं है, वो आपको पार्लियामेंट लीडर नहीं बनाना चाहते थे, आपको तो ये ओहदा दिया गया पार्लियामेंट लीडर का, कि आपकी ये वक़्त नहीं थी, आपकी ये वैल्यू नहीं थी, कि आपको उन्होंने आपको तो पता ही नहीं था कि आपके सेनेटर्स कहाँ हैं। आपको खरीदने का अगर बात हो, अपने घर में ज़रा पहले वो है ना, अपने मंजी तले डांग फेरें, फिर आपको पता चलेगा कि आप जो घटिया इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसका कोई सबूत है आपके पास? नहीं है। लेकिन आपके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करे तो आप सड़कों पे आ जाएंगे। आपके भी अंधे कल्ट लोग हैं। बात असूल की है तो असूल पे रहें। आपके लोग, आपकी ज़मीन इसलिए निकल गई थी कि आपके लोग आपकी जो घटिया और गंदी सियासत थी उससे तंग आ चुके थे। वो तंग आ चुके हुए थे कि आपने जो ड्रामा रचाया हुआ था पीटीआई की गोद में बैठ के, इमरान खान की जो है वो पहले हर्जा सनाई कर बदतमीज़ी करते थे, वो आपको गालम गलोच करते थे, वो आपको डीजल कहते थे, परमिट की मार कहते थे, मौलाना कहना गुनाह कहते थे कि इस्लाम के एंटी है, इस्लाम के लिए इसने किया क्या है। आपके मुक्तदा में जनाब फिर उन्होंने नमाज़ें भी पढ़ी हैं और आपने भी पढ़ाई हैं। पढ़ाएँ जनाब, आप बिल्कुल पढ़ाएँ। आपके घर ही फिर मीटिंग्स होती हैं, आप ही फिर जो है उनका शिकार होते हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बनते हैं। आपके लोग आपके हाथ से निकल चुके थे, जिसके लिए आपको खौफ था कि अब मेरा, आपको तो फेस सेविंग चाहिए थी, जिसकी वजह से आपने ये इसमें साथ दिया। ना भी देते तो आपको पता है कि क्या होना था। अब रही बात 27वीं की, इज्जत से साथ देंगे तो साथ आपका बनाते हुए अपनी कोई इज्जत को, प्रेस्टीज को बरकरार रख लेंगे। नहीं करेंगे तो आपका हाल भी वही होगा जो एंटी जाके लोगों ने देख लिया। अब रही बात गंडापुर की, जो बड़के मारता है, दूंस धमकियां करता है, बदमाशियां करता है और कहता है कि आज आ रहा है तो कल आ रहा है, कल मैं आज़ाद करा लूंगा, पहले फलां करा लूंगा, अडियाला में हमलावर होकर ले जाऊंगा। उसके तो 15 दिन के, आज 115 दिन गुजर गए हैं। उसको कहना था जनाब आप अब्बाजी वाले बड़के मारते हैं तो किसकी माँ पे मारते हैं, लाएँ उनको आज़ाद कराएं, जाएँ अडियाला का रुख करें, फिर आपको समझ आ जाएगी कि आपकी सीएमशिप जो है वो कहाँ जाती है। वो वाड़ के आपको ना पकड़ा देंगे तो फिर कीजिएगा। तो आप अपनी जो औकात है उसके अंदर रहते हुए, उस डेकोरम को देखते हुए जत्था को लीड ना किया करें। आप जो है मोरे हैं, आप जो है वो मीडियोकर हैं, आप जो है मेडिटेटर का, वो मीडिएटर का जो किरदार अदा करते हैं उसी में रहें। तो आपको जो है ना उसमें ही सुखी है आपके लिए। आप तो खुद जो है वो बिकाऊ हैं, आप तो खुद गद्दार हैं, आप तो अपनी पार्टी के साथ सिंसेयर नहीं है। रही बात बड़कों की, हर बार आप पीटीआई को धकेल देते हैं और वो बेचारे बढ़ जाते हैं। तो आपके बारे में जो शेर अफजल मरवत ने कहा है, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। और दूसरी तरफ उसका जो कहना है कि नवाज शरीफ के हाथ में सिस्टम है, अभी उसकी ज़ुबान से चलता है, बात उसकी ठीक है। और उसको भी पता है कि माफ़ी ऐसे नहीं मिलनी, खान तो बाहर नहीं आता आपका, और ना ही आपको मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं। आप कोशिश करके देख लें, क्योंकि ना वो कभी थी ना कभी होंगी। और रही बात आपके रोकने की, आपके एहतजाज की, आपको सुप्रीम कोर्ट बार का, पाकिस्तान बार का, सुप्रीम कोर्ट बार का कैसा मिला आपको तोहफ़ा? कैसा सरप्राइज़ दिया आपको इंडिपेंडेंट ग्रुप का? आसमा जंगीर ग्रुप जीत गया ना। आप बताएं ना, आपने तो इतने प्लाट बांटने का, आपने करोड़ों रुपया बांटा, बुखला को खरीदने की कोशिश की, खुद कोशिश क्या की, सारी दुनिया के सामने आपने पैसा बांटा है, केपी के गवर्नमेंट से भी पैसा दिलवाया, लेकिन लानत आपका मुकद्दर बनी है और वही आपका मुकद्दर है। जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जो भी पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है, जो भी इसमें इंतशार फसाद बर्पा करना चाहता है और वो करता है और उसकी कोशिश करता है, वो सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर है और उसके अलावा उसको कुछ नहीं मिलेगा। और वो सिर्फ रुसवा होगा, मुँह उसका काला होगा और वो गद्दार ही जाएगा इस दुनिया से भी, और वो यहाँ पे उसकी जो है ना वो अंजाम पूरी दुनिया देखेगी।